बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। जी नहीं, हम खाली हाथ नहीं आए थे। हमारा जीवन हम ये लेकर आए थे कि हम इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, और हम ये लेकर जा रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हमने परमेश्वर के कौन से कार्य पूरे किए या नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 6 और 7 पद के कुछ पॉइंटों के विषय में सीखा था। आज उसके कुछ आगे के पॉइंट के विषय में सीखेंगे, और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है कि बड़े शब्द से कहता है। यानी पहला जो स्वर्गदूत है वो बड़े शब्द से कहता है। यहां पर बड़े शब्द से कहने का अर्थ क्या है? इसके 2 अर्थ है। पहला है कि स्पष्ट तरीके से साफ शब्दों में और ऊंची आवाज में कहता है कि हर एक शब्द जो वो कह रहा है, जो परमेश्वर ने उसे दिया है, उस बात को वो यूहन्ना अच्छे से सुन ले, समझ ले और सीख ले। और इसका दूसरा अर्थ है वो ये है कि ये जो संदेश सुनाया जा रहा है, जो बड़े शब्द के साथ कहा जा रहा है, ये बड़ी सामर्थ और अधिकार के साथ जो है ये संदेश दिया जा रहा है। तो इसका जो अर्थ है वो ये है। इसका चौथा पॉइंट है कि परमेश्वर से डरो। अब यहां जो है कि परमेश्वर से डरने की बात है कि क्यों परमेश्वर से डरें। आखिर क्या ऐसा कारण है कि परमेश्वर से डरें? जब हम इन्हीं संदेशों में पढ़ेंगे, ये यानी पहले स्वर्गदूत के संदेश में पढ़ेंगे, तो वो वहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा है कि परमेश्वर के न्याय करने का समय आ पहुंचा है। अब यहां पर परमेश्वर से डरने का मतलब क्या है कि परमेश्वर के न्याय करने का समय आ पहुंचा। यानी इस पृथ्वी का जो है, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, उन निवासी हैं, निवास करने वाले हैं, चाहे वो मर गए हों चाहे वो जीवित हों, सबका न्याय करने के लिए जो है परमेश्वर का समय निर्धारित किया जा चुका है। और इसलिए अब परमेश्वर से डरो, अपने जीवन को परमेश्वर के समर्पित कर दो। परमेश्वर से डर का मतलब है कि बुराई से दूर रहना। हम बुराई से दूर रहें और परमेश्वर से डरें, ताकि हम उस दंड से बच सकें जो परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर बुरा करने वालों को देने जा रहा है, यानी नरक से बच सके। इसलिए वो जो संदेश है वो ये दिया जा रहा है कि परमेश्वर से डरें। परमेश्वर के डर के जो है और भी बहुत से परिणाम हैं। वो क्या है? जब नीति वचन 16 का 6 पढ़ेंगे, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाता है। जैसा मैंने अभी कहा कि परमेश्वर से डरने का मतलब है कि बुराई से बचना। जब हम परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर जो है हमें दंड देगा, परमेश्वर हमें नरक में डाल सकता है, परमेश्वर हमारा विनाश कर सकता है। इसलिए हम बुराई ना करें, क्योंकि परमेश्वर को बुराई पसंद नहीं है, और इसलिए परमेश्वर से डरना चाहिए ताकि हम बुराई से बच सकें। नीति वचन 8 के 13 में है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चालों से और उलटफेर की बातों से भी बैर रखती है। यानी परमेश्वर का डर जो है वो हमें बुराई से तो बचाता है, बहुत सी चीजों से हमें बचाता है जो बुराई की और अधर्म की और बेकार की बातें हैं। हम बुरे चाल चलन से भी जो है परमेश्वर का डर जो है वह हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। और परमेश्वर का डर मानने से जो है, अब ध्यान करना, परमेश्वर के डर मानने से हमें बहुत सी ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं जो इस संकट के समय में भी हमारे लिए काम आती हैं, और हमें जो है एक उत्तम व्यक्ति बनाने में हमारी मददगार होती हैं। हमारी जरूरतें भी जो हैं परमेश्वर के डर को मानने से पूरी होती हैं। कैसे? भजन संहिता 34 उसका 9-10 पढ़ेंगे। प्रभु का भय मानने से हमें किसी चीज की घटी नहीं होती है। यहां पर ध्यान करना, मैं पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं, उसमें जो विशेष जो बात लिखी हुई है सिर्फ वही आपको बता रहा हूं, इसलिए सुनिए उसको अच्छे से। भजन संहिता 34 9-10 में प्रभु का भय मानने से हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होती है। नीति वचन 2-5 प्रभु का भय मानने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नीति वचन 14-26 यहोवा का भय मानने से हमें भरोसा होता है। नीति वचन 15-33 में है, यहोवा का भय मानने से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। भजन संहिता 25-14 में जो उससे डरते हैं वे उसके भेद को जानते हैं। जी हाँ, उनके भेदों को जानते हैं। भजन संहिता 33-18 जो उससे डरते हैं उन पर परमेश्वर की करुणा जो है वो बनी होती है। अब ये जो चीजें हैं ये हमें चीजें मिलती हैं जो
हमारे लिए वर्तमान समय में भी और भविष्य में भी जो हमारे काम आने वाली होती हैं, और संकट में भी हमें इन चीजों से रक्षा और सुरक्षा जो है मिलती है, और बहुत सी हमारी जरूरतें जो हैं वो पूरी होती हैं, जैसा मैंने कहा है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जो कहता है, यहाँ जो 5वां पॉइंट है इसी का, प्रथम स्वर्गदूत का जो 5वां पॉइंट है, उसकी महिमा करो। अब बड़ा ध्यान देने की बात है कि उसकी महिमा करो। हम लोग कहते रहते हैं कि उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो, उसकी तारीफ हो, उसकी स्तुति हो, प्रशंसा। मगर ये सब हो कैसे? परमेश्वर की महिमा कैसे करें, किस तरीके से? या कहने से परमेश्वर की महिमा हो जाएगी? कदापि नहीं होगी। मगर परमेश्वर का वचन जो है वो हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर की महिमा कैसे हम कर सकते हैं या कैसे करनी चाहिए। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब यहां स्पष्ट तरीके से प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? देखिए, यूहन्ना 17 अध्याय जो है एक बहुत लंबी लिखित रूप में प्रार्थना है, नए नियम के अंदर जो लिखा हुआ है, और ये प्रार्थना यीशु मसीह शारीरिक रूप में पिता से वो कर रहा है। और क्या कह रहा है कि जो कार्य तूने मुझे दिए हैं उस कार्य को मैंने इस पृथ्वी पर पूरा करके तेरी महिमा की है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अब सवाल ये उठता है, प्रभु यीशु मसीह को तो कार्य सौंपे गए जो उसने पूरा करके परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर की, मगर क्या हमें कार्य सौंपे गए हैं या नहीं सौंपे गए हैं? अगर सौंपे गए हैं तो कब सौंपे गए? यहां देखिए, सबोपदेशक 9 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। अब यहां परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से क्या कह रहा है कि जो काम तुझे मिले। इसका मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर जितने भी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, या इस पृथ्वी पर जो भी आते हैं, हर एक मनुष्य को परमेश्वर जो है वो काम देकर भेजता है, उसको काम दिए जाते हैं। और परमेश्वर का वचन यही बात कहता है कि जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और तुम्हारे कार्य तुम्हारे साथ हो लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। जी नहीं, हम खाली हाथ नहीं आए थे। हमारा जीवन हम ये लेकर आए थे कि हम इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, और हम ये लेकर जा रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हमने परमेश्वर के कौन से कार्य पूरे किए या नहीं किए। अगर नहीं किए तो हम उसके दंड के भागीदार हैं। यानी परमेश्वर ने हमें काम सौंपा, और वो कहता है कि अधलोक में, यानी जो अधलोक में हम जो जाने वाले हैं, वहां पर परमेश्वर के कार्य करने का कोई भी तरीका नहीं है। ना तो बुद्धि है, ना समझ है, ना ज्ञान है, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। मरने के बाद इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भजन संहिता 30 के 9 में शायद लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मृत्यु के बाद तेरा धन्यवाद हो सकता है? क्या मृत्यु के बाद तेरी बढ़ाई, तेरी चर्चा हो सकती? नहीं हो सकती है। मृत्यु के बाद इंसान कुछ नहीं कर सकता। यानी जब तक हम जीवित हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हमें परमेश्वर के कार्य क्या करना है? कार्य करते रहना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो परमेश्वर जो है इसका लेखा जोखा हमसे ले लेगा। ध्यान दें, महिमा के काम हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है वो मिले हैं, ये ध्यान रखना। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसा कि हम एक है। अब यहां पर क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो महिमा तूने मुझे दी वो महिमा मैंने उन्हें दी है। अब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा कैसे करी? कार्य के द्वारा। यानी जो कार्य प्रभु यीशु मसीह को सौंपे, या जो चीज प्रभु यीशु मसीह को सौंपी गई कि यह मनुष्यों को सौंपे जाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपे। उन कार्य को पूरा करके हम यीशु मसीह के समान वैसे ही परमेश्वर की महिमा करते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उन कार्य को पूरा करके एक हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में और हम परमेश्वर में एक हो जाते हैं। यह है परमेश्वर की महिमा। जो काम हमें मिले हैं, काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और कैसे करना चाहिए। अब बड़ा ध्यान देने की बात है। क्या लिखा हुआ? पहला कुरिन्थियों 6 के 20 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। अब हम दाम देकर, कौन सा दाम? यानी यीशु मसीह का जो लहू है, जो उसने हमारे लिए बहाया, हमारे लिए दिया, और हम उसके लहू के द्वारा खरीदे जा चुके। इसलिए अब हमें अपने ने, हमारे शरीर के द्वारा किसके काम प्रकट होना चाहिए?
इस संसार के नहीं, हमारे अपने नहीं, परमेश्वर के काम प्रकट होना चाहिए। गलतियों 5:19 पढ़ेंगे, लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, और वो कौन से काम दिए गए हैं? सारे घिनौने काम दिए गए हैं। गलतियों 5:19 से 21 तक जब आप पढ़ेंगे, व्यभिचार, लुचपन, ईर्ष्या, बैर, भावना, ये सारे ये काम प्रकट, अगर ये काम प्रकट हो रहे हैं तो ये शैतान के काम हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। मगर परमेश्वर के काम जो है वो अलग है। आत्मा के फलों को प्रकट करना, परमेश्वर की महिमा करना, जो परमेश्वर ने कार्य सौंपे हैं उसको पूरा करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर के नियमों का पालन करना, ये उसके कार्य हैं जो हमें सौंपे गए हैं। और जब हम इन कार्यों को करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है। अब हम अपने नहीं है, हमारी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। भाई जो चीज हमने खरीदी, दुकान से जो चीज हमने खरीद ली है, तो दुकानदार आकर क्या वो हमारे घर में आकर उन चीज को यूज कर सकता है, या उस चीज को अपने घर में ले जाकर यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। हम देंगे नहीं, क्योंकि हमने वो खरीद ली है। जब यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है तो फिर हम अपने कहां हो गए? हम अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं? और यदि हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, यदि हम अपनी मर्जी के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम खरीदे नहीं जा चुके हैं। और जो खरीदा ना जा चुका वो विनाश के लिए धरा गया है, रखा गया है। इन बातों को जो है वो हम समझ लें कि परमेश्वर क्या कहता है। फिलिपियों 2:11 में है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसका मतलब क्या? कि यीशु मसीह ही हम पर प्रभुता करता है, वो ही हमारा जो है प्रभुता करने वाला है। और जब हम इन आत्मा प्राण देह में अर्थात पूर्ण रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं और उसको अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं, तब हम परमेश्वर के कामों को पूरा कर पाते हैं। तब हम परमेश्वर के कामों को में सिद्ध हो पाते हैं। तब हम परमेश्वर उन कामों को करके जो परमेश्वर ने सौंपे हैं, उन आज्ञाओं का पालन करके, उन नियमों का पालन करके जो है हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जैसा उस पहले स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर की महिमा करो, तो इस परमेश्वर की महिमा कैसे की जाती है? परमेश्वर के कामों को पूरा करके, उसकी आज्ञाओं का पालन करके, उसके नियमों का पालन करके परमेश्वर की महिमा की जा सकती। कहने से नहीं होता कि परमेश्वर की महिमा करो, महिमा करो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये संदेश यहीं खत्म नहीं होता है, आगे भी है। इसके और दूसरे पॉइंट को अगले भाग में देखेंगे। और तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।